ऐसा लगता है कि बुमराह जो है बॉलिंग भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के विकेट भी गिराएंगे और जब फॉलोऑन जैसी दिक्कत आएगी तो बुमराह ही ये काम निभाएंगे और बल्लेबाजी का भी दायित्व को पूरा करेंगे, क्योंकि रोहित, शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली को बैटिंग करने की फुर्सत नहीं है। वो सिर्फ फील्डिंग करने के लिए टीम में शामिल किए गए हैं। बॉलर बुमराह और साथ में आकाशदीप जो पुछल्ले बल्लेबाज कहलाते हैं, कमाल कर दिया। उन्होंने भारत का सम्मान भी बढ़ाया और साथ में जो बड़ा अपमान होता फॉलोऑन के रूप में, उससे भी उन्होंने बचा दिया। ऐसा काम आज तक बहुत ही बिरले ही लोग कर पाते हैं, जैसा कि उन्होंने करके दिखाया। बुमराह ने 10 रन बनाए, 27 गेंदें खेली और 0 चौका और 1 छक्का भी लगा दिया। आकाश ने 27 रन बनाए, 31 गेंदें खेली और 2 चौके और 1 छक्का लगा दिया, जिनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते। 9वें विकेट की साझेदारी में उन्होंने करीब 35 से 40 रन बना दिए और 252 के 9 विकेट पर स्कोर पहुंचा दिया और फॉलोऑन से बचा दिया। वरना भारत की वो दुर्गति बनती कि इतिहास बन जाता कि गए थे जीतने और फॉलोऑन बचाना भी मुश्किल हो गया। हम बधाई देते हैं बुमराह को कि वो जितनी खूबसूरती से बैटिंग की परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, ऐसी ही बॉलिंग की परफॉर्मेंस वो लगातार दिखाते हैं और उनकी वजह से ही पर्थ में जीत हुई और भारत का सम्मान बढ़ा। आपको पता है कल जो टेस्ट मैच चला तो गाबा में शीर्ष क्रम नहीं चला। हम दुआ कर रहे थे कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश ही इनको बचा सकती थी, बारिश ही इन्हें बचा सकती है। आज दिन में कई बार बारिश हुई, इस वजह से मैच भी कम हो पाया और कम होने के अलावा भारत में कुछ शानदार लोगों ने बहुत शानदार बैटिंग भी की, जिसमें राहुल ने 84 रन का स्कोर किया 139 पे। ऐसा लग रहा था राहुल के सामने ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े बॉलर नौसिखिए बन गए हों। और जडेजा ने 77 का स्कोर किया, 123 बॉल पर 1 छक्का भी लगाया। उनके सामने भी ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स नौसिखियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। बुमराह और आकाश के सामने भी यही स्थिति, मगर रोहित, विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल और गिल के आगे ऐसा लग रहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया के बॉलर ना हो, कोई तूफान हो, कोई सुनामी हो, और उनके सामने वो धराशायी हो गए। जसप्रीत बुमराह ने कहा, हम एक टीम के रूप में बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, नए खिलाड़ी आ रहे हैं और क्रिकेट खेलने के लिए सबसे आसान जगह नहीं है। विकेट अलग तरह की है, माहौल अलग है, युवा क्रिकेटरों की मदद करना मेरा काम है। तो मैं जसप्रीत बुमराह ने ये देश हित में और टीम हित में बयान दिया, मगर इस बयान से मैं उनके सहमत नहीं हूँ। ये बयान कूटनीतिक बयान हो सकता है, मगर सच ये है कि बुमराह आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, रेड्डी वहाँ बैटिंग कर रहे हैं, सिराज भी वहाँ पर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, जडेजा ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई, केएल राहुल ने लाजवाब परफॉर्मेंस दिखाई, तो रोहित और विराट और यशस्वी और गिल क्या कर रहे हैं, हम पूछना ये चाहते हैं। वापसी मैच में भी हेजलवुड ने कोहली को कल आउट कर दिया। खराब दौर से टीम गुजर रही है। तीसरा दिन कल था, आज चौथा दिन था और चौथे दिन के खेल खत्म होने पर 252 पर भारत ने 9 विकेट बना लिए थे। कल के मैच के आगे से जो खेल शुरू हुआ तो राहुल 84 रन बनाए, 139 गेंदों पर 8 चौके लगाए। रोहित 10 रन बना के आज सुबह ही आउट हो गए। जडेजा ने 77 रन बनाए, 123 बॉल ली और 7 चौके और 1 छक्के के साथ, और रेड्डी ने भी 16 रन, 61 बॉल 1 चौका। सिराज ने 1 रन, 11 बॉल ली और बुमराह खेल रहे हैं 10 रन बना के 27 बॉल पर और 1 छक्का भी लगा दिया। और आकाश खेल रहे हैं 27 रन बनाकर 31 बॉल पे 2 चौके और 1 शानदार गगनचुंबी छक्का भी उन्होंने लगा दिया। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो आज ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग थक गई। आउट करने के मामले में जडेजा और राहुल को टस से मस नहीं कर पाए और बुमराह और आकाश में भी जूझ कर रह गए। स्टार्क ने 24 ओवर की गेंदबाजी की, जिसमें 3 मिडल, 83 रन, 3 विकेट लिए। हेजल ने कुल 6 ओवर की बॉलिंग की। ना जाने क्यों इतनी कम बॉलिंग की, क्या पॉलिसी है ये कल पता चलेगा। पैट कमिंस ने भी 4 विकेट लिए, 20.5 ओवर की बॉलिंग की और 2 मिडल, 80 रन। और नॉर्थन ने भी 21 ओवर 54 रन दिए और 1 विकेट लिया। फिलहाल मैं कहूँगा यही कि भारत को आउट करने में ऑस्ट्रेलिया को पूरे दिन में आज पसीने आ गए और वो भारत के 4 बैट्समैनों से पार नहीं पा पाए। कोहली और विराट कोहली और रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने तय कर लिया है कि वो जब आएंगे और इन्हें आउट कर देंगे, मगर हमारे 4 बल्लेबाजों से वो पार नहीं कर पाए और बुरी तरह से लड़खड़ा गए ऑस्ट्रेलिया के बॉलर। भारतीय बल्लेबाज मुश्किल परिस्थितियों में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजी आक्रमण का सामना करने में कल असमर्थ रहे।
जिससे मेहमान टीम तीसरे टेस्ट क्रिकेट के वर्षा से प्रभावित तीसरे दिन सोमवार को पहली पारी में 51 रन 4 विकेट गंवाकर संकट में है। बारिश के लगातार खलल के कारण पूरे दिन सिर्फ 33.3 ओवर का कल खेल हो पाया था, लेकिन आज उन्हें लग रहा था कि जैसे सुबह ही सुबह वो विकेट गिरा लेंगे, लेकिन पूरा दिन निकल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत को आउट नहीं कर पाई। ये लाजवाब परफॉर्मेंस थी। भारत के शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों ने गाबा टेस्ट की तैयारी के लिए गेंदों को छोड़ने का अभ्यास किया था। इसका फायदा मैच में देखने को नहीं मिला। वो गेंद छोड़ रहे थे, मगर जो गेंद उन्होंने नहीं छोड़ी उसी पे कॉट बिहाइंड दे बैठे। ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी में आक्रामक रणनीति अपनाते हुए नजदीकी क्षेत्ररक्षक लगाए। एडिलेड में खेले गए दूसरे टेस्ट में बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण भारत को मैच गंवाना पड़ा था। रोहित का भी गलत शॉट था, साथ में शुभमन गिल ने भी गलत शॉट खेला और यशस्वी का भी गलत शॉट था। विराट कोहली ने भी वही शॉट खेला जिससे मायूसी मिली। गवास्कर ने भी कोहली की लताड़ लगाते हुए कहा कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। दिग्गज सुनील गवास्कर ने कहा विराट कोहली की 2004 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सचिन की 241 रन की पारी से प्रेरणा लें। वो उनके हीरो हैं, ऑफ स्टंप गेंदों पर नहीं खेल पा रहे हैं। यही स्थिति एक बार सचिन तेंदुलकर की भी थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने वापसी की, 241 रन सिडनी में मारकर ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस कर दिया था। उन्होंने कहा वो भी इसी समस्या से जूझ रहे थे, मगर सचिन ने कमबैक किया। रोहित और विराट कोहली तो कमबैक भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे ज़्यादा दुख की बात कोई नहीं हो सकती। लगातार दुनिया के आला खिलाड़ी कह रहे हैं कि विराट को ऑफ साइड पर अपनी सुधार करना होगा, लेकिन वो सुधार ना करके शॉट खेलना जैसे उन्होंने अपनी नियति बना ली है। अब हम बात करते हैं कल के मैच की। कल 5वां दिन है और इंडिया का सिर्फ 1 विकेट आउट होना है। 1 विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी, तो लगता ये है कि जब ऑस्ट्रेलिया खेलने सुबह को आएगी तो वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, जिसमें वो 100-200 रन बनाने कर और दुगना टारगेट कर देंगे, यानी 400-450 का टारगेट लंच से पहले देने का प्रयास करेंगे। उसके बाद भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी खेलने आएगी। उनका प्रयास होगा कि हम भारत को 40 से 50 ओवर की गेंदबाजी में पूरी टीम को आउट करें, ऐसा वो प्रयास करेंगे। उस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया जीतने की स्थिति में आ जाएगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया और या T20 की तरह उन्होंने मैच नहीं खेला और उसके बाद भारत को जल्दी खेलने के लिए दे दिया 300-350-400 रन का टारगेट देने के बाद, और भारत ने आसानी से दिन निकाल लिया, तो निश्चित तौर पर टेस्ट मैच ड्रा होने की संभावना है। वैसे मेरा आकलन यह है कि 90% टेस्ट ड्रा होगा और 10% ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीत सकता है। हमारी शुभकामनाएं भारत के साथ होंगी, क्योंकि मेरा निश्चित तौर पे मानना है कि सुबह ही सुबह 5 से 10 ओवर के अंदर भारतीय टीम का जो 1 विकेट है ये गिर जाएगा। ऑस्ट्रेलिया खेलने आएगी, निश्चित तौर पे वो T20 की तरह मैच खेलेंगे और लंच से पहले मैच दे सकते हैं, यानी 400 का टारगेट भी अगर वो इंडिया को देंगे और उसको खिलाने का काम करेंगे, और निश्चित तौर पर भारत उस मैच को बचाने का काम करेगा और धैर्यपूर्वक बैटिंग करके मैच बचा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।